गुरदीप जी, शुरुआत में आपसे करूंगा, और क्योंकि अंत में कहा गया था, देखिए ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हुए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मॉडिफाई हो गया है कि अब ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और सुनने वाला 7 दिन तक फपक फपक कर रोए। मतलब बीते कुछ दिनों में भाषा की मर्यादा को लेकर शायद कांग्रेस पार्टी को आदत भी हो गई होगी। कई बार सवाल पूछा जाता है, कई बार डेटा दिखाए जाते हैं कि देखिए फलानी बार जब कहा गया था तो उसका इस चुनाव में नुकसान हुआ, ये बयान आया तो ये नुकसान हुआ, लेकिन उसके बावजूद एक और बयान सामने आ जाता है। अब एक जर्नलिस्ट होने के नाते मन में सवाल यह आता है कि 27 साल की एंट्री इनकम्बेंसी के सामने क्या मुद्दों का अभाव है जो इस तरह की बातों को प्राथमिकता दी जाती, क्योंकि आप तो कह देते हैं लेकिन उसके बाद बीजेपी उस मुद्दे को लपक लेती है। इस बार ही बीजेपी ने गुजरात की अस्मिता से जोड़ा है और कहा कि प्रधानमंत्री पर जो ये कटाक्ष है ये गुजरात से नफरत है। शुभांकर जी, पहले तो जो आपने कबीर साहब का दोहा सुनाया, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, मुझे लगता है कि प्रेम शुक्ला जी ने सुन लिया होगा और आज की डिबेट में उनकी वाणी बड़ी शीतल होगी। वो जैसी वाणी में बात करते हैं वैसी वाणी में आज नहीं करेंगे कम से कम। दूसरी बात, देखिए जब हम छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे ना, तो कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो दूसरों को पीटते थे, पर टीचर के पास आके रोते थे कि देखिए देखिए हमारे से बड़ा जुल्म हो रहा है, हमको तंग कर रहे हैं। और ऐसे बच्चे आमतौर पर पढ़ाई में या स्पोर्ट्स में पीछे होते थे। यही हाल बीजेपी का है। वो दिन भर सुबह से लेकर शाम तक कांग्रेस के नेताओं को गाली देते हैं, नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह जी के लिए अपशब्द यूज करते हैं, गांधी जी के ऊपर तो पिस्तौल तान के गोली चलवा के उनकी फोटो के ऊपर और उसकी वीडियो भी प्रचारित करते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि हम जो है गाली हमको दे दी गई। वो क्यों कहते हैं ये समझने की जरूरत है। बीजेपी की मानसिकता क्यों है वो समझने की जरूरत है शुभांकर जी, क्योंकि मुझे लगता है आपने भी शायद उसको पूरी तरह समझा नहीं है। देखिए इस गुजरात को बने हुए 60 साल हो गए, जिसमें करीब 30 साल बीजेपी का राज रहा, और पिछले 30 साल में देश के अंदर 15 साल बीजेपी के प्रधानमंत्री रहे हैं, 15 साल वाजपेयी जी और मोदी जी। अब जो इनको वक्त आया है वो सवालों का जवाब देने का वक्त है। वो किसी संबित पात्रा जी के पीछे या किसी प्रेम शुक्ला जी के पीछे छुपकर सवालों से बचने का वक्त नहीं है। और हम जो सवाल पूछ रहे हैं पूरे कैंपेन के अंदर, गुजरात के अंदर लोगों में जाकर, जो शायद आपके चैनल तक नहीं पहुंचे हैं, वो ये हैं कि 27 साल लगातार राज करने के बाद और गुजरात बनने से अब तक आधा वक्त बीजेपी के राज करने के बाद गुजरात में देश के मुकाबले क्राइम 2.5 गुना क्यों है? पूरे देश में क्राइम रेट जो है 1 लाख पे 445 है, गुजरात में 1044 है। हम ये पूछ रहे हैं बार बार कि गुजरात के अंदर बच्चे सबसे कुपोषित देश में क्यों हैं, क्यों बच्चों की हाइट कम रह गई, ये सवाल है। तो हम पूछ रहे हैं, ये शायद आपके चैनल तक नहीं पहुंचा है। हम ये लगातार पूछ रहे हैं कि देश के अंदर पिछले मोदी राज के अंदर 22 करोड़ युवाओं ने अप्लाई किया था नौकरी के लिए और 7,22,000 नौकरियां मिली, जो संसद में उन्होंने बताया। ये हम पूछ रहे हैं, ये भी आप तक बात शायद नहीं पहुंची है। हम ये भी पूछ रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कह रहा है कि महंगाई लोकसभा चुनाव तक कम करना मुश्किल है और देश की जनता त्राही त्राही कर रही है। ये सवाल भी बीजेपी जवाब नहीं देना चाहती है। बीजेपी जितने भी सवाल हैं कि गुजरात के अंदर, गुरदीप जी देखिए, मैंने आपको तकरीबन 1 मिनट तक पूरी गंभीरता से सुना और आपने 3-4 मरतबा 27 साल का जिक्र किया, और इसीलिए मेरे मन में यह सवाल आता है कि अगर 27 साल की आपको इतनी ज्यादा चिंता है तो आपको फिर यह नजर क्यों नहीं आता कि इन मुद्दों को बीजेपी लपक लेती है? इतिहास से आप सबक क्यों नहीं लेते हैं? अगर आपको लगता है कि वाकई में ये मुद्दे ऐसे हैं जिन पर आप चर्चा करके सरकार बना सकते हैं, तो फिर आप ऐसे नेताओं को आगे क्यों बढ़ावा देते हैं? क्योंकि जब मैं रिकॉर्ड देखता हूं तो 2007 में मौत का सौदागर आपको चुनाव हराता है, 2014 में नीच आदमी आपको चुनाव हराता है, 2019 से मां के अपमान की बात हो या इसके अलावा मोदी खून की दलाली कर रहे, बाकी जितने नए सवाल है, हो सकता है बीजेपी के नेता भी कहते हों, लेकिन वो अपने ऊपर आरोपों को भुना लेते हैं, आप नहीं भुना पाते हैं। तो क्या आपको अपने इतिहास से सीखने की जरूरत नहीं थी? बाकी मीडिएटर पर आप सवाल उठा सकते हैं कि आज तक ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, लेकिन हकीकत के आईने में आप क्या खुद को भी देखते हैं? लोकसभा में 0 सीटें हुई आपकी 2-2 बार, क्यों ऐसी हो गई? और अगर हुई तो सबक क्या लिया आपने? शिवांकर जी, आप भी थोड़ी वाणी पे कंट्रोल रखते, कबीर साहब ने बोला है। अब मैं जवाब देता हूं आपकी बात का। हमने तो सबक ले लिया, हमने सबक लिया क्योंकि हमको मालूम है कि आप वही बात बोलेंगे जो बीजेपी के हित में जाएगी। इसलिए जितने सवाल हमने जनता के बीच में उठाए वो आपने फिर नहीं दोहराए। हमने सबक लिया, इसलिए इस बार का चुनाव हमने जनता के बीच में जाके लड़ा। हम घर घर गए हैं, जनता के सामने सवाल रखे हैं और चुनाव के रिजल्ट में आपको देखेगा भी कि कांग्रेस की परफॉर्मेंस क्या है। क्योंकि हम लगातार ये सीख रहे हैं कि आप केवल कांग्रेस की उन बातों को कहेंगे जो कांग्रेस की बात से हम कहते हैं, हमने कही है,
क्योंकि बीजेपी, जैसा खड़गे जी ने कहा कि अगर मोदी जी को दिन में 2 किलो गाली पड़ती है तो बीजेपी 4 क्विंटल गाली हमको देती है, ये बात तो हम कहेंगे।